वंस अपॉन अ टाइम मैं एक कराटे क्लास में जाता था, तो वहाँ बैठा हुआ था, सर कराटे सिखा रहे थे और भी बच्चे थे आपस में। एकदम से कोई नया बंदा आता है कुछ सर से कुछ पूछने के लिए, तो सर एकदम से बाहर जाते हैं और फिर आसपास लोग सब बातें करने जाते हैं, मतलब बच्चे आपस वगैरह में। मैं वहाँ पे हम नीचे बैठ जाते हैं और बराबर में एक लड़का बैठा होता है, उसका नाम है ईशान। तो ईशान मेरे को देखता है, मैं उसको देखता हूँ कि ये क्या देख रहा है मेरे अंदर। तो उसने मेरे से पूछता है कि भैया एग्जैक्टली मसल बिल्ड कैसे होती हैं। तो मैंने कहा यार इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेरे से किसी ने नहीं पूछा, और जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो ना मैंने किसी से पूछा। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये क्वेश्चन तुमने सर से क्यों नहीं पूछा। तो उसने कहा कि भैया मैं क्वेश्चंस ना उसी से पूछता हूँ कि जो मुझे लगता है कि सही आंसर देगा, और जिसके पास जो चीज़ है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा यार बच्चा तो स्मार्ट है यार, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो वो कहता कि अच्छा मुझे बताओ कि मतलब जैसे हम भी यहाँ पे पुशअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, तो हमारी क्यों मसल्स बिल्ड नहीं है और आपके कैसे बिल्ड है, आप मुझे फ़र्क बताओ इसमें। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम गलती कहाँ कर रहे हो। यहाँ पे तुम एक बार में लगाते हो 20 पुशअप्स, और फिर क्या होता है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पता होता है कि अभी मैं पहला रैप लगा रहा हूँ, आराम से लगाऊँ, अभी 20 लगाने हैं। तो आप पहले ही रैप में अपनी ऑल नहीं देते हो, आप 20 तक उसे खींचते हो ना, कोई भी एक रैप ढंग का नहीं लगाते, पूरा नहीं लगा पाते। तो 20 रैप्स आपने लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी तो बढ़ गई लेकिन क्वालिटी बहुत वीक रह गई। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है भैया थोड़ा मतलब समझाओ और कैसे करूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे तुम शायद थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि एक फॉर्मूला ये होता है कि स्ट्रेस प्लस रेस्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। अब तुमने यहाँ पे 20 पुशअप्स लगाए, ठीक है, तुम्हारा टारगेट होता है कि मैं 200 पुशअप्स लगा लूँ, तो 20 के तुमने 10 लगाए, तो तुमने क्वांटिटी बहुत करी लेकिन यहाँ पे क्वालिटी वीक रह गई। आप सोचो तुम्हें सिर्फ 5 या 10 ही पुशअप्स लगाने होते तो तुम बहुत ध्यान से लगाते हैं, सिर्फ 5 ही लगाने हैं, मैं ढंग से लगाऊं और फील करते हुए लगाते हैं आराम से। वो कहता है कि हाँ यार कुछ तो बात है भैया इसमें आपकी वाली बात में। तो मैंने कहा तुम ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि स्ट्रेस प्लस रेस्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। तुमने बॉडी पे स्ट्रेस डाला, फिर उसको रेस्ट दिया ताकि वो ग्रो कर सके, फिर अगला स्ट्रेस डाला, ऐसे ही लगातार एकदम से 20 पुशअप्स की तुम्हारी वो नहीं है, तुमने सीधा 20 पुशअप्स लगा लिए। मैंने कहा देखो जो जिस टाइप की एक्सरसाइज करता है उसकी उस टाइप की वो मसल स्ट्रांग हो जाती हैं, चाहे कोई लेबर वाला हो या कोई भी बंदा हो, जो उसकी उस टाइप की मसल स्ट्रांग हो जाती हैं। तो एकदम से ईशान कहता है कि हाँ भैया मेरे ना एक भैया हैं, उनके ना मतलब हाथ बड़े, मतलब वो वैसे पतले से हैं, उनके हाथ बड़े मतलब भारी से और स्ट्रांग से है, जो भी उनसे हाथ मिलाता है वो कहते हैं यार तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं। तो मैंने कहा एग्जैक्टली वो तो मतलब करते क्या है वो एग्जैक्टली। तो कह रहे हैं वो खेतों में काम करते हैं मतलब। तो मैंने कहा ऑब्वियसली उनकी ग्रिपिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जब भी कोई उनसे हाथ मिलाता है तो उन्हें लगता है कि इनके हाथ बहुत स्ट्रांग है, तो वो उस पर पूरे दिन काम करते हैं, तो उनकी मसल वहाँ पे स्ट्रांग हो चुकी है। तो यही उस पर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। तो फिर कर यार ठीक है भैया आप, और से भी मैंने पूछा है आप लोग ना ऐसे ऊपर से बहुत सारी चीज़ें बताते हो, ये तो बताओ कि अगर एग्जैक्टली करूँ क्या, मतलब एग्जैक्टली कुछ बताओ ना, कुछ नंबर्स में कुछ ऐसा कुछ बताओ कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैंने कहा यार ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। हम 3 एक्सरसाइज पकड़ते हैं बेसिकली, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। तुम यहाँ भी करते हो तो तुम्हें यही करना है, तुम्हें इनके 3 सेट लगाने हैं। आज मंडे है, तुमने मान लो आज 3 सेट लगाए पुशअप्स के। पहला सेट रेप्स जैसे कि सब पे काम करता है वो रेप्स होता है, जैसे 12, 10, 8। तुम पतले हो तो तुम 10 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपने बॉडी के हिसाब से देखना कैसे करते हैं। तुमने लगाए 12, 10 और 8 के रेप्स, तुमने 2 मिनट का ब्रेक लेना है और वीक में सिर्फ 1 से 2 बार लगानी है एक्सरसाइज, दैट्स इट। पहले ऐसे अपने मंडे लगाई, फिर फ्राइडे या फिर थर्सडे लगाई, फिर अगली बार मंडे ही लगाना, बीच में तुम कुछ मत लगाना। उसने कहा ठीक है भैया वो सब तो ठीक है लेकिन पुशअप पुलअप्स एक भी नहीं लगते मेरे से, उसका क्या हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा पुलअप्स एक भी नहीं लगते। मैंने कहा तुम सब छोड़ो, तुम देसी दंड बैठक लगाओ। कैसे लगानी है तुम यूट्यूब पे जाना, वीडियो देखना कि देसी दंड बैठक कैसे लगाएं। सेम दंड के आपको 3 सेट लगाने हैं, सेम स्क्वाट्स के 3 सेट लगाने हैं, फिर ब्रेक देना है कुछ दिन का या ऑल्टरनेट डेज। जैसे कि तुम्हारी बॉडी होती जाएगी तो तुम हो सकता है ऑल्टरनेट डेज लगाने लग जाओ ये सब एक्सरसाइज, जैसे कि मंडे लगाई, फिर ट्यूसडे ब्रेक, फिर वेंसडे लगाई, लेकिन अभी फिलहाल तुम वीक में 2 बार ही लगाना। तो इतने में जैसे हम बात कर रहे थे एकदम से सर, मैंने देखा कि सर को उन्होंने जो आए थे उन्होंने सर को बाय बोला और सर एकदम से आ गए और यहाँ पे पढ़ाने लग गए। तो मैं सिर्फ 13 दिन के लिए कराटे क्लास के लिए गया था, तो फिर उसके 1-2 दिन बाद मैंने छोड़ दी थी क्लास। तो मैं फिर उस ईशान से उसके बाद मिला नहीं, तो मुझे नहीं पता उसने किया भी या किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया। तो अब ये आप करना और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपकी बॉडी पे कुछ रिस्पॉन्स आया है नहीं आया है, क्या फ़र्क आया है आपकी बॉडी में ये सब करके। और थोड़ा सा एक चीज़ उसने ही नहीं मैंने भी कुछ इससे सीखा। मैंने सोचा यार बच्चे बड़े सटीक क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी, अगर आपको जानना है कि आपको कितना आता है तो आप बच्चों के आसपास रहो, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उनके आंसर नहीं दे पाओ तो समझना कि आपको भी थोड़ा कुछ और समझने और सीखने की ज़रूरत है। जितना एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने मेरे से पूछ लिया, मेरे भी कभी माइंड में ऐसे नहीं आता कि एग्जैक्टली इसे पूछूँ यार ये तो बता दो कि आखिर मसल बनती कैसे है, अभी तो यही नहीं पता मुझे कि मसल बनती कैसे है। तो आप ये सब करें और मुझे बताएं थोड़ा सा कि आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।